यहां पे कई सारे व्यापारी बैठे होंगे। पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां रिटेल सेक्टर में, जहां जहां किराना में एफडीआई आया, दोस्तों वहां पे भारी बेरोजगारी फैली है। छोटी छोटी दुकानें बंद हो गई। मलेशिया में, इंडोनेशिया में, कई देशों के अंदर जब वॉलमार्ट आया और इस तरह के बड़े बड़े स्टोर आए, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हमने दिल्ली में एफडीआई इन रिटेल बंद कर दिया, एफडीआई इन रिटेल कैंसिल कर दिया। दोस्तों हमारे से पहले वाली कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित की सरकार, लेकिन शीला दीक्षित की सरकार ने, कांग्रेस कह रही थी हम एफडीआई इन रिटेल लेके आएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि उनकी सेटिंग हो गई थी, वॉलमार्ट ने जो अपने पर्चे भरे हैं, अपने अकाउंट्स जमा करे हैं यूएसए के अंदर, पता चला है यहां पे पैसे खिलाने के लिए भी उन्होंने काफी पैसा खर्च किया है। तो कांग्रेस की सेटिंग हो चुकी थी वॉलमार्ट के साथ। इसीलिए शीला दीक्षित जी ने कहा था कि हम दिल्ली में एफडीआई लेके आएंगे रिटेल में। आम आदमी पार्टी के लिए रोजगार बहुत जरूरी है। हम नहीं चाहते थे कि लोगों की दुकानें बंद हो, लोगों का किराना बंद हो, लोगों की बेरोजगारी फैले, तो हमने एफडीआई इन रिटेल बंद किया। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा बच के रहना। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम रिटेल में एफडीआई के खिलाफ हैं, और जितने व्यापारी हैं वो सारे बीजेपी को वोट देते हैं। लेकिन इन व्यापारियों को मैं अब बताना चाहता हूं कि बीजेपी में अब बीजेपी की नहीं चलती, मोदी जी की चलती है। मोदी जी अभी आए थे दिल्ली में थोड़े दिन पहले, उनसे व्यापारियों ने मीटिंग करी। व्यापारियों ने पूछा कि भाई रिटेल में एफडीआई पे उनको क्या कहना है, तो मोदी जी ने कहा कि इंटरनेशनल कंपटीशन से घबराते क्यों हो। बदल गए, पलट गए। अभी तो चुनाव पूरे भी नहीं हुए, चुनाव के पहले ही पलट गए। चुनाव के बाद तो अभी क्या होने वाला है देखना। दोस्तों जितने व्यापारी यहां खड़े हैं वो अब समझ लें कि अगर मोदी जी की सरकार बनती है तो रिटेल में एफडीआई आने वाला है, और उसकी वजह से कितनी बेरोजगारी फैलेगी उसके लिए आप लोग तैयार रहें। जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी दोस्तों, भ्रष्टाचार के अंदर भारी कमी आई थी दिल्ली के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब, ये मैं नहीं कह रहा, कुछ अखबार वालों ने सर्वे करवाए थे। उन्होंने बताया जी दिल्ली के अंदर जब आम आदमी पार्टी की 49 दिन की सरकार थी, पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए थे। कई ऑटो वालों ने मेरे को बताया जी उन दिनों में पुलिस वालों ने परेशान करना बंद कर दिया था। गलत तो नहीं कह रहा। अस्पतालों में पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी। ये ऑटो वाले खड़े हैं बता रहे हैं हाँ जी ठीक है, बैठ जाओ बैठ जाओ। अस्पतालों में दवाइयां मिलनी शुरू हो गई थी। लाइसेंस बनवाने जाते थे जब अपना मोटर व्हीकल का, गाड़ी का, तो दलाल हुआ करते थे, सारे दलाल भाग गए थे। दोस्तों आज मैं एक सभा में गया, वहां पे एक आदमी ने खड़े होकर कहा, कहते जी नक्शे पास करवाने के लिए भी पैसे लेने बंद कर दिए थे उन्होंने 49 दिनों की सरकार में। आपके एमसीडी के अंदर भारी भ्रष्टाचार में कमी आई थी। दोस्तों मैं अभी गुजरात गया था, पिछले 1 साल से ये मीडिया वाले कह रहे हैं गुजरात में बड़ा विकास हुआ, गुजरात में बड़ा विकास हुआ। मेरा मन करा मैं भी जाके देखूं बड़ी। अभी तो मैं मुख्यमंत्री था, अभी इस्तीफा दिया, अब दोबारा चुनाव होंगे, उसमें तो भारी बहुत मान मिलेगा आम आदमी पार्टी को। तो मैंने सोचा दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो थोड़ा सीख के आते हैं गुजरात से। मोदी जी कहते हैं बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार कम कर दिया। दोस्तों मैं वहां पे गया, एक काम नहीं होता गुजरात में बिना पैसे के, एक काम नहीं होता। इतना जरूर है हर काम के रेट फिक्स हैं, हर चीज के रेट फिक्स हैं। लाइसेंस बनवाना हो 5,000 रुपए लगते हैं, इंदिरा आवास योजना का मकान लेना हो 5,000 रुपए लगते हैं, तलाटी की नौकरी लेनी हो 10 लाख रुपए लगते हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी लेनी हो 33 लाख रुपए लगते हैं, एसपी की ट्रांसफर करानी हो 2.25 करोड़ रुपए लगते हैं। जी हर चीज का रेट फिक्स है, बहुत पारदर्शिता है वहां पे सरकार के अंदर। तो जो काम मोदी जी 12 साल में नहीं कर पाए, मोदी जी भ्रष्टाचार 12 साल में कंट्रोल नहीं कर पाए, वो काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने 49 दिनों में करके दिखा दिया। दोस्तों और कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती, कहते हैं हमें सरकार चलानी नहीं आती। दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था
हमारी दिल्ली का एक शेर दिल सिपाही एक्साइज डिपार्टमेंट का, वो एक रेड में मारा गया। रेड करते हुए उसके ऊपर लिकर माफिया ने हमला किया और उसको मार डाला, उसकी हत्या कर दी। अगर एक सिपाही हमारे देश में मर जाए तो कभी सरकार उसकी तरफ झांक के भी नहीं देखती। आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार उसके परिवार को 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया था।